हेलो बच्चों, तो आज हम प्रश्नावली 5.1 का 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये देखो फंक्शन कितना दिया है, मॉड x प्लस के 3 यदि x इक्वल एंड लेस देन -3 -2x यदि x ग्रेटर देन -3 लेस देन 3 और 6x प्लस के 2 यदि x इक्वल एंड ग्रेटर देन 3। तो इस पर वो क्या कह रहे हैं, यदि अशांत तत्व के कोई बिंदु हो तो ज्ञात कीजिए। तो अशांत तत्व के बिंदु ज्ञात करवा रहे हैं, अशांत तत्व के बिंदु ज्ञात करवाए। तो यहाँ पर देखो, तो हम किस पे देखेंगे। तो x बराबर -3, ये फलन कितना है, ये x के उन सभी मानों के लिए जिसका मान -3 के बराबर -3 से छोटा उनके लिए फलन ये है, और x के उन सभी मानों के लिए जिसका मान -3 से बड़ा है और 3 से छोटा उनके लिए फलन ये है, और x के उन सभी मानों के लिए जिनका मान 3 के बराबर है 3 से बड़ा है। तो हमको किस पर चेक करना, 2 पर चेक करना है, -3 पर, और क्योंकि दोनों के लिए LHL और RHL दोनों के लिए दिया हुआ है। तो -3 लेफ़्ट भी दिया है और राइट भी दिया है, 3 का लेफ़्ट भी दिया राइट भी दिया। तो मुझे -3 और 3 पर चेक करना है। तो x बराबर -3 पर, x और -3 पर, तो क्या हुआ LHL क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 f -3 h। तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। तो इसके लिए फलन क्या होगा, फलन 3 से छोटा है, -3 के बराबर 3 से छोटा है। तो ये होगा फलन कितना होगा, x कितना होगा, मॉड। तो fx बराबर क्या होगा, fx बराबर होगा मॉड x प्लस के 3। तो क्या हुआ, x ये का लगाएंगे, ये लगाएंगे, तो कितना हुआ, मॉड -3 h प्लस के 3। तो कितना आ रहा, लिमिट लगा दो, तो कितना हुआ, -3 0 मॉड प्लस के 3। तो कितना आ रहा है, मॉड -3 का मान क्या आया, 3 प्लस के 3 बराबर 6। RHL लिमिट h टेंस टू 0 f -3 प्लस के h। तो ये कितना फलन, इसके लिए कितना होगा फलन, ये फलन ही पहचानना है। 3 से बड़े के लिए फलन ये होगा fx बराबर -2x। कितना होगा, -2x। तो कितना हुआ, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या लगाएंगे, -2 और इसका -3 प्लस के h। तो कितना हुआ, बराबर लिमिट पुट कर दो, -2 -3 प्लस के 0। तो कितना आया, -2 इंटू -3, तो बराबर कितना आ रहा, प्लस के 6। अब x बराबर -3 के लिए या 3 पर फलन कितना है, 3 पर फलन fx यही 3 के बराबर है, -3 के बराबर ये है। तो कितना हुआ, मॉड x प्लस के 3 ये हुआ। तो -3 पर देख लो, -3 तो क्या हुआ, मॉड -3 प्लस के 3 बराबर क्या हुआ, 3 प्लस के 3 बराबर 6। तो यहाँ देख लो, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f -3 बराबर 6, इसलिए x बराबर -3 पर फलन कैसा है, फलन संतत है, ये हो गया। तो इस पर कोई बिंदु नहीं निकला, तो 3 पर फलन कैसा है, संतत है। वो कह रहा है यदि अशांत तत्व के कोई बिंदु हो तो ज्ञात कीजिए। अब देखो 3 पर देखेंगे, तो ये हो गया। अब x इसी तरीके से x बराबर 3 पर, तो क्या हुआ, 3 h। तो 3 h 3 से छोटा है, तो 3 से छोटे के लिए ये क्या है, इसका मान x का मान -3 से बड़ा है और 3 से छोटा, उसके लिए फलन ये होगा। तो ये 3 से छोटा आ रहा है, तो इसके लिए फलन क्या होगा, इसके लिए फलन कितना होगा, इसके लिए फलन fx बराबर -2x। तो कितना हुआ, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर लगा दो -2 3 h। तो लिमिट रख दो, तो कितना हुआ, 3 0 तो -6, कितना आ रहा है, -6 आ रहा है।
अब RHL के लिए देख लो क्या हुआ, 3 + KH। RHL के लिए 3 + KH, 3 + KH का मतलब 3 से बड़े, 3 से बड़े के लिए फलन ये होगा। तो कितना हुआ, तो यहाँ से 3 से बड़े के लिए फलन कितना होगा, इसके लिए fx बराबर, यही देखना है 3 से बड़े, 3 के बराबर 3 से बड़े के लिए फलन fx बराबर इतना होगा। तो कितना हुआ 6x + k2। तो कितना आया, लिमिट s टेंस टू 0 6 3 + KH + k2। तो कितना आ रहा, लिमिट s टेंस टू 0 18 + k 6h + k2। तो कितना आ रहा, लिमिट h टेंस टू 0 20 + k 6h, लिमिट पुट कर दो तो 6 × 0 = 20। तो बराबर ही नहीं है, यहाँ -6 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दो चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए एक आसान तत्व का बिंदु आ रहा है, आसान तत्व का बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आसान तत्व का बिंदु ज्ञात करना है। तो यही आ गया, इसलिए फलन fx के आसान तत्व का बिंदु x बराबर 3 है। आसान तत्व का बिंदु कितना है, x बराबर 3 है। अब देखो ये हो गया सवाल नंबर 7। अब 8, तो ये समझ में आ गया होगा। आठवां में दिया हुआ है, आठवां में दिया fx बराबर mod x बटे x, mod x बटे x, और क्या दिया 0, यह दे x इज नॉट इक्वल टू 0। यह दे x बराबर 0, यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0। अब देखो आगे गेट को, क्या गेट को, अब यहाँ देखो x बराबर 0। अब यहाँ पर देख लो, हमको किस पर सिद्ध करना है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कितना आया, लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0 f 0 h 0 h। तो कितना हुआ, बराबर लिमिट s टेंस टू 0 0 h, 0 के बराबर होगा तब तो ये होगा, 0 h के लिए ये होगा। तो कितना हुआ fx, इसके लिए कितना आया, mod x बटे x। तो यहाँ पर लगा दो mod 0 h बटे 0 h। तो कितना लिमिट यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ से निकलेगा तो किसका हो जाएगा, तो लिमिट s टेंस टू 0 h बटे -h, तो बराबर क्या हो जाएगा, -1। ये कट जाएगा, कितना होगा, -1 h बटे -h। तो ये कटेगा तो कितना होगा, -1 होगा। अब राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हुआ, लिमिट s टेंस टू 0
एफ जीरो प्लस के एच, तो जीरो प्लस एच के लिए भी वही होगा। तो कितना हुआ लिमिट एच टेंस टू जीरो, और फलन यही होगा तो कितना हुआ मान लगा दो। तो जीरो प्लस के एच बट्टे जीरो प्लस के एच, तो कितना आ रहा लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एच बट्टे एच, तो ये कट गया तो कितना आया 1। तो यहाँ पर कितना आया -1 और यहाँ पर कितना आया 1, तो बराबर ही नहीं है। तो यहाँ लिख दो चूँकि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसलिए x बराबर 0 पर फलन कैसा है, फलन असंतत है, या असंतत का बिंदु कितना है x बराबर 0 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देख लो। 9 एफ एक्स बराबर कितना है एक्स बट्टे मॉड एक्स, और कितना दिया है नीचे -1। ये कब है यदि x लेस देन 0, और यहाँ पर कितना है यदि x इक्वल ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखो हम 0 पर ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ दिया x लेस देन 0 और x इक्वल ग्रेटर देन 0, तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा f0 माइनस एच, तो क्या हुआ लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच। ये किसके लिए है x 0 से सभी छोटे मानों के लिए फलन का मान क्या है इतना, और x का मान 0 है, 0 से बड़े के लिए फलन कितना है इतना है। तो ये होगा फलन, इसके लिए फलन क्या होगा x बट्टे मॉड x, तो क्या होगा यहाँ x का मान कितना है मान लगा दो 0 माइनस एच मॉड 0 माइनस एच, तो कितना आया लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच बट्टे एच, तो ये कट गया तो कितना आया -1। आर एच एल देख लो लिमिट एच टेंस टू 0 f0 प्लस के एच, तो कितना हुआ है 0 से बड़े के लिए ये फलन होगा, तो सीधा लगा दो लिमिट एच टेंस टू 0, और इसका मान क्या दिया -1, तो ये अचर पद है तो कितना आएगा -1 आएगा। तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है -1 आ रहा है, और यहाँ पर भी -1 आ रहा है। ये भी चेक कर लो x बराबर 0 पर फलन कितना है, एफ एक्स बराबर -1, तो f0 बराबर क्या हुआ -1। तो यहाँ लिख लो चूँकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर f0 बराबर -1, इसलिए x बराबर 0 पर फलन कैसा है संतत है। x बराबर 0 पर फलन कैसा है संतत है। अब देख लो अगला सवाल। अतः और लिखना चाहो अतः दिया हुआ फलन दिया हुआ फलन एफ एक्स एलिमेंट आर दिया हुआ फलन, अतः दिया हुआ फलन
या ऐसे लिख दो, फलन ये लिख दो संतत नहीं है। अतः x बराबर 0 पर फलन का कोई असांतत्य बिंदु नहीं है। x बराबर 0 पर फलन का कोई असांतत्य बिंदु नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैसा होगा, संतत है। अब देखो 10वां, में क्या दिया है, एक जैसे सवाल ही दिए सब। 10वां सवाल नंबर 10 में दिया हुआ है f(x), 10 में दिया f(x) बराबर x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 यदि x इक्वल एंड ग्रेटर देन 1 x लेस देन 1, इक्वल एंड ग्रेटर देन 1 x लेस देन 1। तो किस पर सिद्ध करना है, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर LHL बराबर लिमिट s टेंस टू 0। यहाँ से देखो ये फलन देखना है, x का उन सभी मानों के लिए जिसका मान 1 के बराबर है, 1 से बड़ा, उसके लिए फलन f(x) बराबर इतना, और 1 से छोटे के लिए फलन दिया हुआ है ये। तो कितना हुआ, f(1 माइनस h)। तो क्या हुआ, लिमिट s टेंस टू 0। तो छोटे के लिए फलन ये होगा f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 1। तो कितना आया, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट पुट कर दो यहाँ, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो कितना आया, बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 RHL। इसी तरीके से तो RHL के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f(0) वो 1 है, सॉरी 0, हाँ यहाँ पर 1 है, 1 प्लस के h। तो 1 से बड़ा है, तो इसके लिए फलन कितना है, RHL के लिए फलन कितना है, x प्लस के 1। तो कितना हुआ, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लगा दो 1 प्लस के h प्लस के 1। तो लिमिट पुट कर दो, कितना हुआ, 1 प्लस के 0 प्लस के 1 बराबर 2। अब फलन देख लो, x बराबर 1 पर फलन क्या दिया है, f(x) बराबर 1 के लिए फलन ये है। तो f(1) बराबर क्या, वो 1 प्लस 1 बराबर 2। अब यहाँ पर लिख दो चूँक लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f(1) बराबर 2। ये आ रहा है, ये इतना आ रहा है। तो क्या आ रहा है, टू आ रहा है, इसलिए यह x बराबर 1 पर संतत है। अतः फलन का कोई असांतत्य का बिंदु नहीं है। फलन का कोई असांतत्य का बिंदु नहीं है, प्रत्येक मान के लिए ये होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक जैसे 11 के x³ माइनस 3 क्या दिया है, x³ माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 1, x³ माइनस के 3, और यदि x इक्वल एंड लेस देन 2 और x इक्वल एंड ग्रेटर देन 2, ये है। तो x बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस h
यहाँ देखो x के उन सभी मानों जिसका मान 2 के बराबर 2 से छोटा है उसके लिए फलन ये होगा f(x) और इतना, और 2 से बड़े के लिए फलन ये होगा। तो कितना हुआ, तो इसके लिए फलन क्या होगा, x³ माइनस 3, 2 से छोटा आ रहा है तो 2 से छोटे के लिए फलन ये होगा x³ माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस h का होल क्यू माइनस के 3, तो कितना आ रहा है, ये 8 हो जाएगा, लिमिट पुट कर दो तो 2 माइनस 0 का होल क्यू माइनस के 3, तो 8 माइनस के 3 बराबर 5, राइट हैंड लिमिट। तो कितना हुआ 2 प्लस h, तो इसके लिए फलन क्या होगा x² प्लस 1 होगा। कितना होगा x² प्लस 1। जब x² प्लस 1 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, तो लिमिट पुट कर दो तो कितना हुआ 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4 प्लस के 1 बराबर 5। अब x बराबर 2 पर फलन कितना है, 2 पर फलन यही है, तो x³ माइनस के 3, तो f2 ज्ञात कर लो। यहाँ f2 बराबर क्या हुआ 2 पे घात 3 माइनस के 3, तो 8 माइनस 3 बराबर 5, तो ये हुआ बराबर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इसलिए x बराबर 2 पर फलन कैसा संतत है, अतः फलन का कोई असंतत का बिंदु नहीं है। तो यह है। अब 12वां सवाल देखो, बारहवां सवाल। 12वां में क्या कह रहा है, f(x) बराबर x बराबर 10 माइनस 1, x बराबर 10 माइनस 1 x²। यदि x यहाँ पर क्या दिया x इक्वल लेस देन 1, और यहाँ पर क्या दिया है x ग्रेटर देन 1, ये है। तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर है तो 1 माइनस के h, तो 1 के छोटे के लिए ये फलन दिया है, तो कितना दिया है x बराबर 10 माइनस 1, तो क्या हुआ 1 माइनस h पे घात 10 माइनस 1, तो कितना आया बिल्कुल वैसा ही है। तो 1 पे चाहे जितने यहाँ पर लिमिट पुट कर दो, तो 1 माइनस 0 पे घात 10 माइनस 1 बराबर क्या हुआ 1 माइनस 1 बराबर 0। RHL के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस के h, बिल्कुल वैसा ही है 1 प्लस के h, तो 1 प्लस h करेंगे, 1 से बड़े के लिए फलन ये दिया है तो x² हो जाएगा, कितना है x², तो यहाँ पर लगाएंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 1 प्लस h का होल स्क्वायर लिमिट पुट कर दो, बराबर क्या आया 1 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 0, यहाँ पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए फलन f(x) के असांतत्य का बिंदु x बराबर 1 है, या हम ये कहेंगे x बराबर 1 पर कैसा है असांतत्य है। ये हो गया। अब देखो तो असांतत्य का बिंदु कितना है, इतना है। अब क्वेश्चन नंबर 13, तेरह में क्या दिया, 13 में देखो क्या f(x)
एफ एक्स कितना दिया, एक्स प्लस के 5, ये दे एक्स इक्वल लेस देन 1, एक्स माइनस 5, ये दे एक्स ग्रेटर देन 1। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। फलन f के सांतत पर विचार किए जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। ये तो नीचे वाले का है, इसका देखो तो x बराबर 1 पर, वो क्या ये फलन संतत ये पूछ रहा है, x बराबर 1 पर बराबर क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 f1 माइनस के h। तो यही देखना है x के उन सभी मानों को जिसका मान 1 के बराबर 1 से छोटा उसके लिए फलन है ये, और 1 से बड़े के लिए फलन ये। तो 1 से छोटा है, इसके लिए फलन कितना दिया है, इसके लिए फलन कितना होगा एफ एक्स एक्स प्लस के 5। तो इसमें मान लगा दूँ, लिमिट h टेंस टू 0 तो 1 माइनस के h प्लस के 5, तो कितना आ रहा है बराबर लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस के 0 प्लस के 5 बराबर कितना आ रहा है, अच्छा यहाँ लिमिट लगा दी तो कितना आ रहा है 1 माइनस बराबर 6 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस के h। तो इसके लिए फलन क्या दिया, फलन देखना 1 से बड़े के मान के लिए h टेंस टू 0 तो क्या हुआ 1 प्लस के h माइनस के 5, तो कितना आ रहा है, लिमिट लगा दो 1 प्लस के 0 माइनस के 5 तो कितना आया -4। तो यहाँ पर लिख दो चूँकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 1 पर फलन कैसा है, असंतत है, संतत है, असंतत है। 14 देख लो, फलन f के सांतत पर विचार किए जहाँ एफ एक्स निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। एफ एक्स बराबर क्या दिया है 3 4 5। तो यहाँ पर क्या ये थे 0 इक्वल एंड ग्रेटर देन x 1, ये थे x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, ये थे x 3, यदि x इक्वल ग्रेटर देन 3 इक्वल एंड ग्रेटर देन 10, x इक्वल ग्रेटर देन 3 इक्वल एंड लेस देन 10। तो x इक्वल ग्रेटर देन 0 और इक्वल लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3, और x इक्वल ग्रेटर देन 3 और इक्वल एंड लेस देन 10। तो यहाँ से देखो ये x का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, और x का मान 1 से बड़ा और x 1 के बराबर हो। x के उन सभी मानों के लिए जिसका मान 1 के बराबर 1 से छोटा हो, और 0 के बराबर हो और 0 से बड़े हो, उन सभी के लिए फलन ये दिया है। x के उन सभी मानों के लिए जिसका मान 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, इसके लिए ये दिया हुआ है। तो यहाँ देखो 1 से छोटे के लिए भी आ गया और 1 से बड़े के लिए भी आ गया। यहाँ पर देखो 3 के बराबर और 3 से बड़े के लिए भी आ गया, और 3 से छोटे के लिए है। लेकिन 0 के बराबर तो है या बड़ा है, लेकिन 0 से छोटे के लिए कोई फलन ही नहीं है। इसमें 0 से छोटे के लिए कोई फलन नहीं है। 10 के बराबर तो दिया है, 10 के बराबर 10 से छोटा हो, लेकिन 10 से बड़े के लिए कोई फलन नहीं दिया। तो हम 0 पे और 10 पे नहीं ज्ञात करेंगे। किस पर नहीं ज्ञात करेंगे, 0 पे और 10 पे। क्यों नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ जो फलन है वो x ग्रेटर देन 0 या बराबर 0 के लिए दिया है, लेस के लिए नहीं दिया है। और यहाँ पर 10 के बराबर के लिए दिया है, 10 से छोटे के लिए दिया है, लेकिन 10 से बड़े के लिए नहीं दिया है। जब बड़े के लिए नहीं दिया होगा तो RHL नहीं निकलेगा। और यहाँ पर बड़े के लिए दिया है LHL, इसके 0 के लिए LHL नहीं निकलेगा, और
10 के लिए RHL नहीं निकलेगा, तो यहाँ लिख सकते हो 0 के लिए LHL तथा x बराबर 10 के लिए RHL के लिए फलन नहीं दिया है। फलन नहीं दिया है, अतः x बराबर 0 तथा x बराबर 10 पर संततता नहीं चेक हो पाएगी। ये लिख लो कहीं, नहीं चेक हो पाएगी। तो किसके लिए निकालेंगे? 1 के लिए और 3 के लिए। तो x बराबर 1 पर LHL लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ क्या होगा f1 माइनस के h, 1 से छोटे के लिए 1 के बराबर या 1 से छोटे के लिए क्या होगा फलन, लिमिट s टेंस टू 0, और इसके लिए फलन क्या होगा 1 से छोटे के लिए ये होगा f बराबर 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो लिमिट लगाएंगे तो कितना आया 3। RHL लिमिट s टेंस टू 0, s टेंस टू 0 f 1 प्लस के h के लिए ये होगा फलन क्या होगा, यहाँ 1 से बड़े के लिए फलन ये होगा। तो कितना हुआ लिमिट s टेंस टू 0, 4 तो बराबर कितना आया 4, अचर पद है तो 4 ही आएगा। अब x बराबर 1 पर फलन कितना है, x बराबर 1 पर फलन ये दिया हुआ है fx बराबर, लेकिन यहीं पर यही हम चेक कर लेंगे, अब निकालेंगे भी नहीं, ये तो एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर 2, ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो यहाँ लिखो चूँकि LHL, इसलिए x बराबर 1 पर फलन कैसा है, असंतत है। अब देखो, अब 3 पर चेक कर ले रहे हैं, 3 पर तो ये हो गया असंतत है। 3 पर चेक कर लो, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 ये है, x बराबर 3 पर कितना हुआ लिमिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस एच, तो 3 से छोटा कौन सा है, ये देखो x का मान 3 से छोटा ये है, कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आया 4। RHL के लिए लिमिट s टेंस टू 0, 3 प्लस के h, 3 प्लस h के लिए क्या होगा, ये होगा 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये फलन 5 लिख दो, तो 5 मान आ रहा है, तो लिख दो यहाँ पर 0 कर लो, ये बराबर नहीं है 3 और वो 4 और 5 बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 3 पर फलन कैसा है, असंतत है। जब बराबर न हो तो क्या हो जाता है, असंतत हो जाता है। अठारह देख लो, वो कौन सा, अरे 14, 15, 15 देख लो 15। fx बराबर क्या दिया 15 में 2x 0 4x, यदि x लेस देन 0, x लेस देन 0 x इक्वल ग्रेटर देन 0 और इक्वल लेस देन 1, और यहाँ पर क्या x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से देख लो x बराबर 1 पर सिद्ध कर लो, x बराबर 0 और 1 पर, तो x बराबर x से छोटे के लिए, x से वो 0 से बड़े के लिए, और 1 के बराबर 1 से छोटे के लिए 1 के बड़े, तो 0 और 1 पर दोनों पर सिद्ध करेंगे। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर LHL, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस h, जीरो माइनस एच होगा। तो 0 माइनस एच के लिए 0 से छोटे के लिए क्या दिया है, फलन क्या दिया fx बराबर 2x, तो क्या हुआ लिमिट s टेंस टू 0
टू 0 माइनस एच, तो मान लगा दो, लिमिट रख